सो हाय एवरीवन। सो आज हम रिव्यू कर रहे हैं जियोलैंडर एसयूवी टायर फ्रॉम योकोहामा। ये मैंने अपनी XUV 700 में डाले हैं और मैंने टायर साइज़ अपग्रेड नहीं करा है। ओरिजिनली AX3 में 17 इंच आता है, सो मैंने अलॉय भी 17 इंच ही चूज़ करा है एंड द टायर्स आर ऑल्सो 17 इंच। सो साइज़ भी सेम है, 235, 65 R17, कोई चेंज नहीं है टायर साइज़ में। और मैंने ये जियोलैंडर टायर यूज़ करे हैं और ये ऑल टेरेन टायर्स नहीं है, ये आपके हाईवे टेरेन टायर्स हैं। ये G055 है, G015 है जो ऑल टेरेन टायर्स आते हैं, जो कि आपको बेटर ग्रिप देते हैं स्नो में और मडी कंडीशंस में। पर ये टायर्स मोस्टली हाईवे के लिए बने हैं, अर्बन सबर्बन यूज़ के लिए बने हैं और आई थिंक आपको एक गुड ट्रैक्शन दे देते हैं, बट ऑफ कोर्स स्नो के लिए नहीं बने हैं। थोड़ी बहुत आपको मड में ट्रैक्शन भी दे देते हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको ग्रूव्स इसके कैसे हैं। और मैंने बीच में इकोपिया टायर्स भी डलवाए थे ब्रिजस्टोन के, जो कि 245 थे, 65 R17। बट उसके रिव्यूज़ जब मैंने इंटरनेट पे देखे तो उसमें हाइड्रोप्लेनिंग का इशू था और लोकल डीलर से मैंने एक दो से और पता करा तो उनका भी यही कहना था कि उनकी ग्रिप वेट कंडीशंस में अच्छी नहीं है। फॉर दैट रीज़न मैंने वो टायर्स चेंज कर दिए और 235 पे वापस आने पे मुझे एक चीज़ का और एहसास हुआ कि 245 में हैंडलिंग थोड़ी सी स्टिफ हो गई थी और मतलब कि थोड़ी सी हार्ड सस्पेंशन लग रही थी और इसमें सॉफ्टनेस और ईजनेस ऑफ ड्राइव वापस आ गई है। सो वो फ़र्क था और वो टायर मेक की वजह से भी हो सकता है, बट यस, ये इको ब्लू अर्थ सीरीज़ के टायर्स हैं, इफ़ यू कैन सी। इसका मतलब है कि ये हाई रोलिंग और एफिशिएंसी के लिए बने हैं, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, बट ये आपको अच्छी ग्रूव्स भी प्रोवाइड कर देते हैं बिकॉज ये जियोलैंडर सीरीज़ के हैं। अगर आप आउटसाइड ग्रूव्स देखें तो आउटसाइड ग्रूव्स काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, इसके टायर से बाहर निकल के ग्रूव अलग से हैं। 80s इतना नहीं है, बट स्टिल आपको ये कुछ हद तक बेटर ट्रैक्शन दे देंगे एज़ कम्पेयर टू जो अदर इको टायर्स हैं, जैसे आपका MRF का वंडर इको स्ट्रीट है जो कार के साथ फिटेड आता है, या फिर ब्रिज इकोपिया जो मैंने बात करी, वो सॉफ्टवेयर टायर है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया। वो मेरा पंचर भी हो गया था पहले 2 दिन में ही और उसमें हवा भी रिटेन नहीं हो रही थी। खैर वो किसी टायर में भी हो सकता है, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि रिस्क नहीं लेना चाहिए एंड it is it is kind of a bigger car. सो फ्रंट व्हील ड्राइव है, नॉट अ रियर व्हील ड्राइव। हाँ, अगर स्कॉर्पियो एन होती मेरे पास तो मैं डेफिनेटली 80 टायर्स के साथ जाता, बट इस कार के साथ ही ओवरऑल लुक में ये बेटर लगते हैं। आई विल गिव यू अ स्नैपशॉट, ये देखिए। सो ये लगते हैं, ये प्लाटी के लॉयस है, 17 इंच लॉयस है और ये टायर का जो प्राइस है ये आपको कुछ 12,000 से 12,500 पर टायर में पड़ेगा। अगर आप MRF के साथ एक्सचेंज कराते हैं तो आपको समवेयर अराउंड 5,000 to 6,500 पर टायर एक्सचेंज में मिल सकता है अगर आप ब्रांड न्यू टायर चेंज कराते हैं। मैं आपको अगले टायर की भी लुक दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो ये आगे वाला टायर है, सेम ही है टायर। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसके ग्रूव्स कैसे हैं, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा टायर है। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा आपको 80 की तरह। 80 खैर इससे पर टायर कुछ 1500 से 2000 रुपये और महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव तो वो भी नहीं है। बट योकोहामा के साथ बेनिफिट है कि योकोहामा आपको 5 ईयर्स ऑफ वारंटी प्रोवाइड करते हैं कट की और एनी अदर डैमेज की, या फिर 50% रेड पैटर्न तक आपको प्रोवाइड करते हैं ये वाली वारंटी। सो क्लोजर लुक एट द टायर एंड दी ओवरऑल ये कैसा लगता है। जबकि ब्रिजस्टोन के साथ ही वारंटी नहीं आती है, आई थिंक कॉन्टिनेंटल के साथ भी आती है। सो कॉन्टिनेंटल इज़ अनदर ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। उसका ट्रेड पैटर्न अगर हम क्लोजली देखें तो कॉन्टिनेंटल का ट्रेड पैटर्न इससे भी ज़्यादा ब्लॉकी है, तो आई थिंक वो आपको थोड़ी और बेटर ट्रैक्शन देगा। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप देखिए कितने डीप ग्रूव्स हैं यहाँ पे, एक सेंटर पैटर्न है इनका फॉर स्टेबिलिटी, और ये आपके वाटर को इवेड करने के लिए यहाँ पे जिगजैग पैटर्न है, अगर आप देख पाएँ तो स्ट्रेट पैटर्न नहीं है। और इसके साइड ग्रूव्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट है और साइड पे भी थोड़े बहुत ग्रूव्स इन्होंने दे रखे हैं। सो इन दैट केस मुझे पसंद आया टायर। अभी तक मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, ओनली अराउंड 50-60 किलोमीटर, सो मेरे पास कोई रियल लाइफ रिव्यूज़ नहीं है। हाँ, इसमें भी वेट ट्रैक्शन का थोड़ा सा इशू बताया है, लेकिन वो भी इंडिया में नहीं, बाहर की वेबसाइट्स पे। आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि वो किन स्पीड्स पे ड्राइव करते हैं और वो कैसी कंडीशंस में ड्राइव करते हैं। हमारे यहाँ पे इतनी स्नोई कंडीशंस होती नहीं है प्लेन्स में एटलीस्ट, बट अगर आप हिल एरियाज़ में हैं तो आपको डेफिनेटली 80 टायर्स की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे हैं, प्लेन्स में हैं और आप एक अच्छे टायर के अपग्रेड की तरफ देख रहे हैं जो कि आपको एक अच्छी ट्रैक्शन भी दे, माइलेज भी दे और आपको वारंटी भी दे, तो आई थिंक
दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस. दिस इज़ G055 टायर, जियोलैंडर सीरीज़ का है. इट्स अ हाईवे टेरेन ऑल सीजन टायर, तो आपको काफ़ी अच्छी ये ओवर ऑफ लाइफ और परफॉर्मेंस दे सकता है. एंड ब्रेकिंग एफिशिएंसी जितना मुझे अभी तक लगा, इट्स गुड. सो यस, दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.